3 मूलांक वाले बच्चे बहुत बड़े रिसर्च कर सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, अच्छे रीडर बन सकते हैं, जो अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो रियली दे आर रिलेटेड अबाउट 70% 3 मूलांक से जुड़े हुए बच्चे आते हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए ये 3 मूलांक बहुत इंडिकेट करता है। गुरु यानी भारी, हैवी। इन लोगों के वजन के बारे में हमेशा मैं चिंताग्रस्त रहा हूँ कि बच्चों का वेट कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने मूलांक 1 और 2 के जो जातक है उनको कैसी स्टडी, करियर और हेल्थ में क्या क्या परेशानियां होती है और उसकी क्या उपाय है उसके बारे में जाना था। आज हम नंबर 3 के बारे में जानेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर नलिन पंड्या जी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर नलिन पंड्या जी से। डॉक्टर नलिन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तब दर्शक मित्र को मेरा खूब प्रणाम। सर, हमने पिछले 2 एपिसोड्स में मूलांक 1 और 2 के बारे में बात की थी, जिसमें करियर, स्टडी और हेल्थ को लिया था। नंबर 3 के जो मूलांक है उसमें करियर, स्टडी और हेल्थ में किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है कुमार भाई, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड में आते हैं या 11th 12th में आते हैं, उनके बाद उनके पेरेंट्स को इतना उलझन रहती है कि कौन सी लाइन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ेगा, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम पसंद करिए, बच्चों की पसंद क्या है, हमारी डिमांड क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। ये सब बातें आजकल मेरे पास इतने फैमिली आते हैं 10 स्टैंडर्ड के बाद कि दादा कौन सी लाइन में जाना चाहिए। तो आज हम मूलांक 3 के बारे में कुछ हर एक फैमिली में जहाँ बच्चे हैं और ख़ास करके 10th स्टैंडर्ड के आसपास आए हैं या 12th तक पहुंचने वाले हैं या आ गए हैं, उनके कैरियर के बारे में, उनके अच्छा कैरियर, सक्सेसफुल कैरियर और हेल्थ और ये सब बातें मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा। 3 मूलांक है वो गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था अगले एपिसोड में कि मूलांक 1 सूर्य से जुड़ा है, मूलांक 2 चंद्र से जुड़ा है, ऐसे ही मूलांक 3 गुरु से जुड़ा हुआ है। गुरु का मतलब ही यही हुआ ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के बारे में मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। नॉलेज के कुछ स्टेज हमारे योगिक शास्त्र में बताया है। योगिक शास्त्र में ये खास बात बताइए कि आपकी बुद्धि की कक्षा जो होती है, बुद्धि का जो स्टेज होता है, स्टेटस होता है, तो हमारे योगिक शास्त्र में उनके बारे में 4-5 स्टेज बताए हुए हैं। हम बोलते हैं कि ये बच्चा बुद्धिशाली है। बुद्धि से आगे की बात हम जब सोचते हैं तो हम बोलेंगे कि ये इंटेलिजेंट है। योगिक शास्त्र में ये शब्द संस्कृत में ही बताए हैं। बुद्धिशाली, उनके बाद मेघावी कहेंगे हम, उनके बाद प्रज्ञा आती है और उनके बाद ऋतुम्बरा शब्द बोला है। मेघावी शब्द तक तो लोग समझ सकते हैं कि भाई इसे जीनियस, इंटेलिजेंट एंड जीनियस। प्रज्ञा और ऋतुम्बरा के बारे में ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में शायद मैं नहीं जानता हूँ या है नहीं। 3 मूलांक का अधिकार पूरा बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा, ऋतुम्बरा से जुड़ा हुआ है। जिन बच्चों का, बेटा बेटी की बात नहीं करते, बच्चों का मूलांक 3 से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सबसे पहली बात उनका कैरेक्टर भी बताओ। उनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनको स्टडी करना अच्छा लगता है, उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है कुमार भाई, उनको सिंसियरली काम करना अच्छा लगता है। चोरी चपाटी करना या उल्टा पुल्टा काम करना वो जनरली वो बच्चे पसंद नहीं करते। गुरु यानी ज्ञान, और ज्ञान के मैंने बताया कि जो बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा, ऋतुम्बरा के स्टेज है, ये बच्चे बचपन से ही सिंसियरली अपना स्टडी करते हैं
या खास करके 10th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो 9th स्टैंडर्ड तक एवरेज थे, उनका करियर में अच्छे मार्क नहीं आते थे या अच्छा रैंक नहीं आती थी, मगर 10th 11th 12th वो बच्चे इतने जीनियस और इतने इंटेलिजेंट बन के बहुत अच्छी लाइन में जाकर देखा है। हमारे पास एक बेटा आता था, हमेशा मुझे पूछता था दादा मैं कौन सी लाइन में जाऊँ। उनको 10th स्टैंडर्ड में ही खाली 45% थे। मैंने ना 45% में तो अब क्या सोचेंगे आपके बारे में, करियर के बारे में, हम कुछ नहीं मिल सकते क्या एडमिशन कोई अच्छी स्ट्रीम में या अच्छी कॉलेज में। नहीं दादा मुझे डॉक्टर बनना है। और बड़ी मज़े की बात है 12th स्टैंडर्ड में ही ऑब्टेन 87% मार्क्स। उस जमाने में वीएस हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, वो एमबीबीएस भी हो गया, उनके बाद एएमडी भी हो गया और डीएम भी हो गया। ये मूलांक की एक जो चमत्कार बोलो या मिरेकुलस इफेक्ट बोलो, ये बताता हूँ। वो बेटे की जो मूलांक थी वो 3 थी। 3 मूलांक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, जिनको टीचर बनना है, कोचिंग क्लास में जाना है, तो ऐसे बच्चे के लिए ये 3 मूलांक बहुत इंडिकेट करता है कि एजुकेशन में पढ़ना, लिखना, बुकें लिखना, लेक्चर देना, ऑनलाइन काम करना, ये सब गुरु से जुड़ा हुआ है। दूसरी, गुरु से ज्ञान की बात हम नहीं करेंगे, गुरु से धर्म। धर्म का मतलब खाली पूजा पाठ करने की बात नहीं है, मगर ये 3 मूलांक वाले बच्चे बहुत बड़े रिसर्च कर सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, अच्छे रीडर बन सकते हैं, अच्छे अगर मौका मिला तो वो चांसलर, वाइस चांसलर भी बन सकते हैं। मैंने बहुत से बच्चों जो अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा घर भी वहीं है, मेरी ऑफिस भी वही एरिया में है, तो वो जो बच्चे मेरे पास दवा दारू के लिए आते हैं या और काम के लिए आते हैं, तो मैंने काफ़ी बच्चों की बर्थडे टाइम प्लेस जब मांगी है और मैंने देखा है, तो रियली दे आर रिलेटेड अबाउट 70% 3 मूलांक से जुड़े हुए बच्चे आते हैं। ये बच्चे करियर के लिए कोई भी लाइन में जाए, खास कर पढ़ना, पढ़ाना, किताबें लिखना, एजुकेशन फील्ड का कोई भी फील्ड हो, अगर उनके साथ अगर सूर्य जुड़ा हुआ है, अगर वो पॉलिटिक्स में अगर जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कभी वो एजुकेशन मिनिस्टर में या ऐसे खुल में भी जाते हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी जाते हैं। ये गुरु महाराज का एक करिश्मा है। ये इनके साथ साथ मैं गुरु की एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे जितने महात्मा है, हमारे जितने शंकराचार्य, जो अच्छे पढ़े लिखे, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के या कोई भी धर्म के संत महात्मा है, मैंने काफ़ी महात्माओं की या जैन आचार्यों की पत्री देखी है, तो उनकी पत्री में 3 का अधिकार बहुमूल्य मैंने देखा है, और काफ़ी महात्मा आचार्य साहब मंत इनकी पत्री में ये सब देखा है। गुरु यानी ज्ञान देना, तो ज्ञान का मतलब खाली किताबी ज्ञान की बात नहीं करता हूँ। समाज में क्रांति लाना, एक उत्कर्ष करना, समाज को सत्य मार्ग पर ले जाना, अच्छे धर्माचार्य बनना या अच्छे फिलोसोफर बनना या अच्छे गाइड बनना। क्योंकि आजकल हम देखेंगे कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको दिशा नहीं मिलती कि कौन सी दिशा में जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में वो कुछ कर पाएंगे। तो गुरु का काम ही है ऐसे बच्चों का काउंसलिंग करना, ऐसे बच्चों की अच्छी दिशा या लाइन दिखाना, जो मेरा काम है। मैं लास्ट 55 साल से करीबन स्टूडेंट एरिया में, कैंपस एरिया में मैं काम करता हूँ। तो आजू बाजू में बहुत सी कॉलेज है, बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, सेप्ट है, कॉमर्स कॉलेज है, जेवीएस कॉलेज है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये बच्चे जब भी दवाई दारू के लिए आते हैं, तो ऐसी बात मैं जब करता हूँ तो वो बोलते हैं कि दादा ये हो सकता है। मैंने बोला हो सकता है नहीं, यही हो सकता है। जो लोग बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं, चाहे वो यूएसए जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए या कनाडा जाए, ये सब बच्चों के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ मेरे बहुत लंबे तजुर्बे से। ये बच्चों में 3 का मूलांक ने बहुत बहुत अच्छा कामयाबी का रास्ता खोला है। और जो बच्चे आज से मुझे 25-30 साल पहले मिले थे, उनका मैं करियर देखता हूँ
तो कभी मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात, छोटी सी दिशा बताने का मेरा संकेत उनके करियर में 4 चांद लगा दिया है। ये गुरु महाराज की खास बात है। गुरु के बारे में आपको ये भी सोचना चाहिए, ज्ञान देना। तो ज्ञान देने से पहले ये भी सोचो कि अज्ञान क्या है, इलिटरेसी क्या है। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे एजुकेशन में ठीक होते हैं, फिर भी करियर में सफल नहीं होते। करियर की बात आएगी तो गुरु के करियर के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। धर्म से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी जितने भी फील्ड हैं, ये सब गुरु महाराज के हैं। अगर आपने पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, कोई फैकल्टी में काम करते हैं, आप कोचिंग क्लास चलाते हैं, आप बुक्स लिखते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, आप बच्चों को मैथमेटिक्स का अगर एक्सपर्ट है तो मैथमेटिक्स के बारे में आप बच्चों को बेस्ट ज्ञान देंगे। अगर आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं तो उनके बारे में बताएंगे। साइंस के आप मास्टर हैं तो इनके बारे में बताएं। ये बच्चे मैंने देखे हैं, करीबन 36 साल की उम्र के बाद वो रिसर्च फेलो में घुसते हैं। वो इतना अच्छा रिसर्च फैकल्टी में काम करते हैं कि पूरी समाज को, पूरी दुनिया को एक नया आविष्कार, नई सुविधा या नई टेक्नोलॉजी का माहित करवा दें। उनके साथ वो इन्फॉर्म करवाने के बाद उसमें से बहुत पैसे कमाते हैं। ये गुरु का एक करिश्मा है। इनके हेल्थ के बारे में भी मुझे आपसे बात करना ज़रूरी है। गुरु यानी भारी, हैवी। इन लोगों के वजन के बारे में हमेशा मैं चिंताग्रस्त रहा हूँ। ये बच्चों का वेट कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड बहुत बचपन से ये आदत होती है। दूसरी बात यह है कि ये 3 मूलांक वाले बच्चे करीबन मैंने देखा है बहुत अच्छे, सुखी, श्रीमंत और वेल टू फैमिली में उनका बॉर्न होता है। इसीलिए उनका जो लाइफस्टाइल होती है, जो उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप होता है, वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप पे ये सब चीज़ें जैसे हम मेडिकल लाइन में कमजोरियाँ कहते हैं, उनके लिए शौक बन जाता। अगर आपका वेट मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके पीछे ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, शुगर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में बताया है कि इम्पोर्टेंसी, वंध्यत्व का सबसे कोई बड़ी वजह है तो वो वजह है आपकी ओबेसिटी। अगर बहन बेटी में या लड़की में ओबेसिटी आती है तो पीसीओडी के प्रॉब्लम, पीओएस के प्रॉब्लम, ओवेरियन सिस्ट के प्रॉब्लम, एंड्रोमेट्रियासिस, एंड्रोमेट्रोसिस जैसी काफ़ी गायनेक से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। अगर पुरुष, आपका बेटा अगर ओबेसिटी में फंस चुका है या जा रहा है तो उनके स्पर्म के काउंट के प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ें आपकी वंध्यत्व का एक कभी कभी वजह भी बन जाती है, एक कोर्स भी बन जाती है। और जब उनकी दवाई के लिए हमारे पास जो कुछ फैमिली आते हैं तो सबसे पहले हमें उनके स्टेरिलिटी के कोर्सेज को छोड़कर उनकी ओबेसिटी के बारे में या उनका वेट मेंटेन करने के बारे में एक्सरसाइज बताते हैं, योगा बताते हैं और सिंपल फूड लाइफस्टाइल करने की बताते हैं। ये सब करने के बाद अगर वो मेंटेन करते हैं तो अपने आप बिना कोई दवाई या कोई स्टेरिलिटी की कोई दवाई दिए बगैर वो माँ बाप बनने के लिए सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो कैरियर तो मैंने आपको बताया, आप बहुत पैसे कमाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो जाए कि आपने 40-45 साल तक बहुत पैसे बनाए और 50 साल की उम्र के बाद कोई डॉक्टर के पास वो पैसे चले जाए या आपको उनके पास जाना पड़े। तो कैरियर के बारे में भी आप खास सोचो, सिंसियर हो, वर्कोहॉलिक हो। एक बात है, जल्दी उठकर दौड़कर जुनून से काम करने का उनके स्वभाव में कभी नहीं आता है। अगर एयरपोर्ट आपको रिपोर्टिंग टाइम बताया है कि 9:30 बजे पहुंचना है, ऐसे बंदे आराम से 10 बजे ही पहुंचते हैं। क्या जल्दी है, कंफर्म टिकट है, इमिग्रेशन चेकआउट हो गया है, ऐसा ऐसा। ये बहानेबाजी में भी ये लोग बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि गुरु भारी चीज़ होती है। गुरु यानी वेटेड। ये लोग दौड़कर, भागकर, जुनून से उनकी प्रकृति में काम करने का कभी आता ही नहीं है
कभी होता ही नहीं है। ये मैंने इतने साल की प्रैक्टिस से देखा है। मेरे पास अपॉइंटमेंट लेंगे कि दादा मैं 8 बजे आऊँगा, वो कभी 8 बजे नहीं पहुँचते। आने के बाद पहले बहाना बताएंगे ट्रैफिक बहुत था, तो मैंने बोला जल्दी निकलना था, तो कि वो ख्याल नहीं रहा। ये बहानेबाजी करना छोड़िए, हेल्थ का ख्याल रखिए, करियर आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। हेल्थ के लिए आपको बहुत कुछ है थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वेट लॉस कर दिया और फिर नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका वेट लॉस बनने की चांसेस बहुत है। और एक और इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से बताऊंगा, अगर आपका मूलांक 3 है और आपकी जन्म पत्री में कर्क राशि में गुरु महाराज पड़ा हुआ है, तो ये बोलते हैं कि सोने पे सुहागा, आपका वेट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है, आप वैसे ही रहेंगे। आप कितने भी जिम में जाओ, कितना भी परहेज करो, कितना भी डाइट करो, क्योंकि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात क्या है, अगर आपके दादा दादी या नाना नानी स्थूल का है, ओबेस से पीड़ित है, तो आप में भी ये सिम्टम्स आने के संजोग बहुत 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 करीबन 90% बन सकते हैं। तो मूलांक 3, ओबेसिटी, कर्क का गुरु, कैरियर एंड हेल्थ के बारे में बताएंगे। मैंने आपको बताया बीमारी के बारे में आपको बहुत कोशिश बचपन से, खास करके उनके पेरेंट्स को मेरी एक गुजारिश है कि ऐसे बच्चे को आप बचपन से ही योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, मसाज ऐसी चीज़ें सिखाएंगे तो मैं मानता हूँ कि ये करीबन ये चीज़ें, मानो कि मैं मानता हूँ ये बेटा 80-90 किलो से आगे जाएगा, तो वो 80-90 किलो से आगे तो नहीं जाएगा, 70 तक आके शायद रुक सकता है। तो कुमार भाई, कैरियर के बारे में हमने बताया। हमारे दर्शक मित्रों को कैरियर की चिंता है, इनसे पहले एजुकेशन की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रमादी और लेजी बच्चे को अगर उनके पेरेंट्स ठीक से गाइड नहीं करेंगे, डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, क्योंकि इमोशनल भी बहुत होते हैं। अगर आपने उनको थोड़ा सा भी कह दिया तो जल्दी वो हर्ट हो जाते। उनको बड़े प्यार से, लगाव से उनको ट्रीट करो और उनका अच्छा ब्रोटअप दो। मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को एक विनती करूँगा, ऐसे बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है, मगर आप प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं बनो, वो मेरी एक विनती है। कभी कभी पेरेंट्स की डिमांड इतनी होती है, मेरा बेटा तो मेडिकल में ही जाना चाहिए, मैं डॉक्टर, मेरा पिताजी डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर, मेरी भाभी डॉक्टर, बच्चा तो मेडिकल में जाना चाहिए। बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो करीबन 15-16 साल के बाद बाहर निकलती है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर आप पूरे फैमिली में मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं और आपका बच्चा मेडिकल लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको आप कभी दबाव नहीं करेंगे कि आपको डॉक्टर ही बनना है। अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं कि आपके कुटुंब में एक दरिद्रता आ जाएगी या पैसे की कुछ तकलीफें आ जाएगी। बच्चे की खुद की सोच उनकी जन्म पत्री में बहुत क्लियर होती है, कौन से नक्षत्र में बेटा पैदा होता है, उनके हिसाब से पक्का पता होता है कि ये बेटा यही लाइन में जाएगा। विधाता छठी के दिन जब उनका भाग्य लिखती है, उसी दिन विधाता ने लिखा है कि ये जीव, ये आत्मा मेडिकल में जाएगा, आईटी में जाएगा, मीडिया में जाएगा। ये 110% फिक्स एंड फाइनल है। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर की आप एडवाइस लेंगे तो इनके बारे में आपको वो गाइड कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, कैरियर के बारे में बताया, तो इनके पेरेंट्स के लिए मेरी एक खास विनती है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखो। 3 मूलांक वाले बच्चे बहुत आगे जाएंगे, कभी वक्त लगता है, 33 साल की उम्र में उनका राइजिंग होता है, कभी 36 साल में, मगर राइजिंग पक्का होता है। राइजिंग होने के बाद, एस्टैब्लिश होने के बाद अगर हेल्थ के प्रॉब्लम आएंगे तो अपने कैरियर में आप शायद जितना चाहते हैं, जितना आगे भागना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो कुमार भाई, ये 3 मूलांक का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। मैंने आपको और हमारे दर्शक मित्रों को छोटी छोटी बात बताई। सर 3 मूलांक, सचमुच आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। हमने कुछ समय पहले वो जो 1 से 9
जो हमने न्यूमेरिकल का न्यूमरोलॉजी वाला जो पूरा एपिसोड किया था लंबा, उसमें भी 3 मूलांक के बारे में बताया था, लेकिन आपने आज कुछ ज़्यादा उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई, उससे मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनमें, उनके जो अगर बच्चे हैं तो उनमें जो 3 मूलांक वाले बच्चे हैं खास करके, उनको ये एपिसोड काफ़ी उपयोगी रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर नलिन पंड्या जी आज हमारे साथ जुड़े, इसलिए मैं उनका खास धन्यवाद करता हूं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मूलांक 4 के साथ। तब तक बाय बाय।